वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आज एक्सपायरी जो है वो हमारी काफ़ी वॉलेटाइल रही और ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से गिरते आ रहे हैं, यहीं कहीं हमने एक्चुअली 15 मिनट्स पे हैमर बनाया। ठीक है, इस हैमर के बाद जो है हम लोग काफ़ी 100 पॉइंट्स का मूव मिला हमें। और आप देख सकते हैं ऊपर की ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है, कहीं ना कहीं हमने इसी का रेजिस्टेंस भी लिया और उसके बाद जब हमने रेजिस्टेंस लेके फिर से इस ब्लैक लाइन के आसपास हमने सपोर्ट भी लिया। और एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से जो है वो हमने एक सपोर्ट लिया। और jैसे ही हम सपोर्ट के ऊपर निकले, हम लोग 50 मूविंग एवरेजेस का फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर हम लोग अभी भी ऊपर है। तो इस टाइप की हमारी आज की एनालिसिस रहती है। और मैंने एक्चुअली आज जो है वो बाइंग की और वो भी सेकेंड हाफ पे मैंने यहाँ पे सीई ली थी और फिर से यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड कर दी थी, 2 क्वांटिटी सीई ली और यहाँ कहीं 50 मूविंग एवरेजेस पे मैंने कॉल को बुक भी कर लिया। एंडिंग का ट्रेड मैंने लिया, ना कि सुबह का मैंने ट्रेड लिया था आज। तो 2 लॉट सीई में। और एक बात मैं बता दूं कि हम लोग एक्चुअली डाउन ट्रेंड पे ही है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड इस तरीके से, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अभी असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और अब इस तरीके का अगर बनता है और यहाँ से हम अगर ऊपर निकलते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 17,200 तक का रह सकता है, 210 तक का। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर ड्राइंग कर देती हूँ। ठीक है, तो अब अभी भी आप देख सकते हैं हम लोग इस ये जो है 17,050 का जो पड़ाव है उसके ऊपर अभी भी हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ पे कोई अच्छी पे पैटर्न उतनी नहीं बनी, इस टाइप की कुछ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का पैटर्न जो है वो बन रहा है। बट जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग नहीं चले जाते, ये सारे रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग नहीं चले जाते, तब तक हम जो है कम्प्लीटली बुलिश नहीं होंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 17,100 रहेगा और सेकेंड टारगेट जो है ये वाला जो है ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। और व्हाट इफ़ अगर हम नीचे आते हैं, नीचे हमें पुट साइड हमें तभी पोजीशंस बनानी है जब हम इस लेवल्स को, ये जो है ये इस ट्रेंड लाइन को जब हम ब्रेक करते हैं तभी हमें पुट साइड की पोजीशन मिलेगी। और वो भी एक लेवल है 950, अगर ब्रेक नहीं करता तो हम फिर से ऊपर निकल जाएंगे फ्राइडे के सेशन में। और फर्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा समवेयर अराउंड 920 930 तक का। और जो लास्ट है वो ये वाला हमारा लो रहेगा। तो मुझे इसकी कम उम्मीद लग रही है, बट कुछ भी कह सकते, फ्राइडे है और अभी भी हम 17,050 के ऊपर क्लोज़ नहीं किए, तब तक हम लोग थोड़ा सा अभी भी व्यू जो है वो बियरिश टू बुलिश रख सकते हैं। और पैटर्न में आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो बन रहा है और अभी भी हम लोग इसके बीच में ही कहीं खड़े। तो अब अगर कल हम लोग 17,050 के ऊपर इस टॉप के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो ही हम लोग यहाँ तक के टारगेट 17,200 और 17,100 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। वरना फिर से 16,900 और 16,850 तक के आपको टारगेट फिर से जो है देखने को मिलेंगे। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। चलते हैं अब डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब अगर डेली की बात करें तो डेली पे हम लोग एक लोअर चैनल निफ्टी ने अभी बनाया हुआ है और उसी का हम लोग
सपोर्ट लेके अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ऊपर आए। समवेयर अराउंड इस टाइप का एक लोअर चैनल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अपर चैनल भी है यहाँ पर। तो अभी हम लोग इसके लोअर चैनल पे खड़े हैं, तो अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक मिलता है तो वो बाउंस सीधा हमें इस हाई तक का हमें लेके जा सकता है, वो जो कि आ रहा है 17,250 तक का। 250, एक सेकेंड, लेट्स चेक दिस। हाँ, एग्जैक्टली जो आता है वो 17,250 से लेके 300 तक के आता है। और हम लोग ने यहाँ पे एक गैप भी छोड़ी हुई है। ये गैप भी अगर हम कुछ इसके ऊपर अगर निकलते और फिर यहाँ से भी हम ऊपर निकल जाते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 300 रहेगा। 300 से जाके 400 और 400 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट होके फिर हम इसको जो है वो फिल करने भी आ सकते हैं। ये हुई रिवर्सल की बात। और फिर से हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं जो कि ये गैप के आसपास है, समवेयर अराउंड 600 के आसपास का जो है वो रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर सकते हैं। और अब मैं वीकली की बात करूं, वीकली में आप देख सकते हैं कैंडल जो है वो बहुत ही ख़राब बनी थी। और मैंने कई बार आपको कहा भी था कि जब तक हम इस कैंडल, ये जो हैमर कैंडल है, इसके लो के आसपास नहीं आ जाते, आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड हम लोग यहीं पे कहीं आ चुके हैं। यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस मिले। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि इस हैमर कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। तो अभी भी हम लोग इस हैमर कैंडल के लो के आसपास गए, इसी के लो के आसपास 750, यानी कि ये जो है 750 का लो है। तो जब तक हम लोग ये लो ब्रेक नहीं करते तब तक हम लोग कम्प्लीटली बेयरिश नहीं होंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोग 250 तक का भी टारगेट ले, नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ बोलिंजर बैंड के बारे में। हाँ, तो अगर आप बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड में ये जो कैंडल है ये बोलिंजर बैंड के बाहर आ रही है, ये वीकली कैंडल है। तो जब भी कोई ऐसी कैंडल्स बनती है जो बोलिंजर बैंड के कोई भी साइड बाहर कैंडल बनती है तो उससे क्या है कि रिवर्सल जो है वो आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ऐसी कैंडल बनी है बाहर की, एक सेकेंड, यहाँ पे इसी टाइप की एक कैंडल, इसी टाइप की कैंडल बनी और कैंडल क्लोज भी की है। और उसके बाद जो है वो कैंडल ऊपर के साइड इस कैंडल के अंदर यानी बोलिंजर बैंड के अंदर जानी चाहिए। अगर ये नहीं जाती है तो फिर हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। और जाने के बाद जो क्लोज आता है तो फिर आप देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट हमने अचीव किया था इस टाइम पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ दिख रहा है, बोलिंजर बैंड के जैसे ये कैंडल बाहर निकली और दूसरी कैंडल वैसे ही ऊपर चली गई और फिर ये यहाँ तक के टारगेट्स मिले हमको। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही कुछ बन रहा है, बोलिंजर बैंड के बाहर हम लोग निकल चुके हैं। अब एक रिवर्सल आना चाहिए जो कि इसे लेके जा सकता है 17,500 तक का, सॉरी। और ये वीकली की बात करें बैंक निफ्टी में भी सेम वही है। बोलिंजर बैंड के वीकली कैंडल जो है वो बाहर आ चुकी है और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेजेस भी है। तो और यहाँ पे हम लोग लगातार एम पैटर्न बना के यहाँ से निकल चुके। तो फिर अब मुझे लगता है कि यहाँ तक रिटेस्ट आ सकता है इन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की डेली कैंडलस्टिक की भी बात करें तो डेली में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसकी जो विक है वो निकली थी और इसके बाद अच्छा खासा मूव मिला था। और यहाँ पर भी सेम वैसी ही कैंडल बनी है, विक बाहर है बोलिंजर बैंड की और ज़्यादा बड़ी विक है। तो इसे हम रिवर्सल भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये सारा ही रहेगा 39,000
ये वाले जो टारगेट है 39,500 तक के, ये हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। और अभी हम लोग 200 के आसपास, और बट हमारी क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग हमारी थोड़ी नीचे आई हुई है, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक बात है। आप इसे इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं बोलिंजर बैंड्स को। जब भी आप बोलिंजर बैंड यूज़ करें तो मेक श्योर कि कैंडल जो है वो बाहर की साइड क्लोज आनी चाहिए, उसकी बॉडी आनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो दूसरी कैंडल उसके अंदर चली जानी चाहिए, बोलिंजर बैंड के अंदर, और तभी हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। बोलिंजर बैंड में आपको एक और जो है RSI का भी एक फैक्टर डालना पड़ेगा, और ये RSI जब आपको 30 के नीचे मिल रहा हो और बोलिंजर बैंड में कैंडल जो है वो बाहर मिल रही हो और फिर ये अंदर जा रही हो, तभी ये जो है वर्क अच्छे से करेगा, वरना ये वर्क अच्छे से नहीं करेगा। तो ये थी बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। अब चलते, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी के बारे में बताना भूल गई। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही पैटर्न है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार बोलिंजर बैंड्स को जो है हटा देती हूँ। बैंक निफ्टी भी इस तरीके का, और अभी हम यहीं पे खड़े हैं विथ पैटर्न, विथ जो है ये इस टाइप की पैटर्न बना के खड़े हैं। और इसके ऊपर जैसे ही हम निकलते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 39,300 के ऊपर जैसे ही हम निकलते हैं, वैसे ही हमारा टारगेट रहेगा 39,500, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 39,750 या 800 तक का टारगेट हमारा रहेगा। इस हाई के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इन कमिंग डेज। कल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है शायद मंडे भी अचीव हो, बट इस टाइप का एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलिंजर बैंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में डेली कैंडल्स की बात करें तो डेली कैंडल में एक हैमर कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं। 5 रेड कैंडल के बाद 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स के बाद एक रिवर्सल कैंडल बना है। तो अगर अगर हम नीचे भी जा रहे हैं तो इसका SL अब हमको लगाना पड़ेगा इसी कैंडल का हाई का, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें इस कैंडल का, इसकी बॉडी का SL लगा करके हमें जो है ऊपर की तरफ देखना चाहिए, यानी कि इसका SL हम लोग लगाएंगे। और जैसे ही हम इसके हाई के ऊपर हम निकलते तो वैसे ही हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। और बाइंग कहाँ तक आ सकती है, बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ तक की बाइंग आ सकती है। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। तो मैं आपको एक बार SL भी बता देती हूँ। SL जो हमारा रहेगा 38,950 का हम लोग SL लेंगे, 950, या फिर 39,000 का हम लोग SL लेंगे। और जैसे ही 39,000 ब्रेक होता है, राउंड लेवल भी है, वैसे ही हम लोग फिर से यहाँ तक भी आ सकते हैं। 38,600 या 650 तक का रहेगा हमारा टारगेट। तो कल फ्राइडे है और हम लोग अभी रिवर्सल का प्लान कर रहे हैं मार्केट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।